You are welcome to my YouTube channel. Myself MP Singh. Today we will discuss about राजस्थान सामाजिक अध्ययन। तो मित्रों, रीट के तहत अपन सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे थे। उसी के तहत अपन ने 7 टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। 7वां टॉपिक पढ़ा था अपन ने भारत का संविधान। आज रीट के सामाजिक अध्ययन के तहत 8वां टॉपिक है अपना भारत के संविधान में राजस्थान का योगदान। ठीक है, अब ये टॉपिक जो है ये आरबीएससी की बुक हमारा राजस्थान क्लास 7 भाग 2 की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 9 आया हुआ है मित्रों। ठीक है, सेम का सेम चैप्टर आया है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है हमारा राजस्थान क्लास 7 की। उसी के अंदर देखिए मित्रों, ये इसकी जो है इंडेक्स है। इसके अंदर फर्स्ट लेसन है अपना वन्य जीव संरक्षण, जो कि आपने यहीं से पढ़ा था। ठीक है, और इसका 9th लेसन ये पढ़ा है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। आज मैं आपके सामने प्रूफ के साथ लेके आया था कि आपको विश्वास रहे कि भाई ऑथेंटिक बुक से ही अपने को कंटेंट मिल रहा है। तो देखो, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, ये ऐसी हेडिंग है और लेसन का नाम है, और सेम की सेम हेडिंग रीट L1 और L2 दोनों के अंदर सामाजिक अध्ययन में डाली हुई मित्रों। तो L1 और L2 दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और शेयर करें मित्रों। आज का कंटेंट तो जो है अति ऑथेंटिक बुक से है ही, उसके साथ साथ मैं प्रत्येक फैक्ट को आपको जो है वो ट्रिक्स के साथ में बताऊंगा, ताकि आप जो है उसको एग्जाम तक भूले नहीं। तो मित्रों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज नोट्स फॉर्मेट में नहीं, अपना वीडियो बुक से सीधा बनाया हुआ है। तो शुरू करते हैं। हमारे देश विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। ठीक है ना, और उन नियमों को जो अपन किसी बुक में या किसी जगह पर संधारण करते हैं उनको संविधान बोलते हैं। ठीक है ना, तो प्रश्न कहाँ से बन सकता है? अब यह प्रश्न है कि हमारा संविधान कैसे बना और किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा। ठीक है मित्रों, तो सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की। जो संविधान सभा है मित्रों, उसकी मांग सर्वप्रथम आईएनसी यानी इंटरनेशनल नेशनल कांग्रेस जो है उसने 1935 में सर्वप्रथम मांग की भाई एक ऐसी सभा बननी चाहिए जो कि संविधान का निर्माण करे। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान की नहीं, संविधान सभा की सबसे पहले जो है वो मांग किसने की थी? तो है कांग्रेस ने की 1935 में। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई कोई सभा ही करेगी, बाकी बाहरी व्यक्ति किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा मित्रों। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, 1938 और 1935। ठीक है, 1935 में सभा की मांग होती है और 1938 में घोषणा होती है। फिर आती है संविधान सभा। भारत में स्वतंत्र आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा। ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार जो उस समय थी, ठीक है ना, उस समय उन्होंने जो है एक दल भारत भेजा, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन किस किस लिए आया था? भारत में जो है वो संविधान लागू करने के लिए। इसी कैबिनेट मिशन के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अब आ रहे हैं आपके एग्जाम में आने लायक फैक्ट्स मित्रों। साथ साथ में यदि आपसे नोट्स नहीं बन रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप सब जगह ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। तो मित्रों, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है ना, 1946 कल पढ़ाया था आपको, 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अर्थ क्या है? संविधान सभा का अर्थ क्या है? जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है, यानी निर्माण करने वाले लोग जनता द्वारा चुने गए होते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई मित्रों। प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। 3 दिन बाद ही जो है वो लोग आते हैं समोसा खाने, मतलब कहने का मतलब है मीटिंग करने। 3 दिन बाद ही जो है 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग करते हैं। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में जो है मीटिंग होती है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब प्रश्न यहीं से आएगा मित्रों, प्रश्न ये आएगा
ठीक है ना। अब देखो ये कंटेंट आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगा, हर किसी भी यूट्यूब पे, किसी भी बुक में। तो अपने यार अलग क्या, अपने अलग है। मैं आपको ये बताऊंगा किस प्रकार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर देके नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं, किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, किस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, और किस प्रकार आप सटीक स्ट्रेटेजी अपना के जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। मित्रों लाखों लोग जो हैं ये पढ़ते हैं, सबके पास में ऐसी बुक हैं, सब जो है गवर्नमेंट स्कूल पास में होती है, मिल जाती है, फ्री में ले आते हैं। लेकिन पढ़ने का तरीका, किस प्रकार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, वही जो है एग्जाम के अंदर सफलता दिलाती है। तो आपको ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अस्थायी सदस्य कौन है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन है। अब और कॉन्फिडेंट में हुए अस्थायी शब्द को थोड़ा सा क्या कर दोगे, स्किप कर जाओगे, सीधा देखोगे सदस्य कौन है, और उसमें पहला ही ऑप्शन होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और यहाँ पर जो है 70% लोग यहाँ पर जो है वो वीर गति शहीद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो है इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सचिंद्र सिन्हा। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। आपको याद कैसे रखना है, स्थायी कौन होता है, राजेंद्र से देखो एक वर्ड निकलता है राजा, तो राजा जो है वो हमेशा स्थायी रहता है। ठीक है, राजा, राजा के बाद उनके वंशज, उनके वंशज, ठीक है, ये लोग जो है स्थायी रहते हैं अपने पद पर। ठीक है, तो इससे याद रखना स्थायी सदस्य कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, कंफ्यूजन नहीं होगा दोनों में। और अस्थायी कौन थे, अस्थायी थे अपने सचिंदानंद। क्योंकि सच्चा इंसान होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है, हर जगह से अस्थायी होता है, उसको हटना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर लेंगे। फिर है संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई। प्रारूप समिति का मतलब एक ऐसी समिति जो कि उसके डॉक्यूमेंटली काम करेगी, उसके संबंधी है ना चीजों को संधारित करना, है ना, रखना, वो वाला कार्य। उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मित्रों ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 13 दिसंबर 1946। देखो 6 दिसंबर को संविधान सभा की स्थापना, 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग, और 13 दिसंबर को क्या होता है, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को रखते हैं।